जवाहर नवोदय विद्यालय। और हम लोग लाभ हानि और क्रय विक्रय इन पर चर्चा कर रहे थे। तो नवोदय के पेपर में ही पूछे गए प्रश्न देखते हैं ये। तो एक दुकानदार 12,000 रुपए में एक मोटरसाइकिल खरीदता है और 3,000 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यानी उसका कुल खर्चा कितना हुआ? 12,000 रुपए तो खरीदे, 3,000 मरम्मत करा दी, तो 12 प्लस 3 तो हो जाएंगे हमारे 15,000 रुपए। यानी कि वो मोटरसाइकिल 15,000 रुपए की उसकी पड़ी और 18,000 रुपए में बेच दिया। 18,000 रुपए में बेचा तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना हुआ? 15 में खरीदी, 18 में बेची, यानी कि 3,000 रुपए तो लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत मतलब लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य कितना था उसका खरीद का? अब देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य जो है वो 12,000 नहीं होगा, क्रय मूल्य होगा उसका 15,000 रुपए, क्योंकि उसको मोटरसाइकिल 12 प्लस 3 यानी कि उसने मरम्मत भी करवाई और खरीदी, तो कुल मिलाकर 15,000 रुपए की पड़ी। तो 15,000 रुपए क्रय मूल्य हो गया। काट देंगे यहाँ पर, 1 0 1 0, 100 से कट गया, 1 0 ऊपर, 300 से 15 1 15, 15 दूनी 30 यानी कि 20, तो 20% हमारा लाभ हुआ। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, अगर हम लोग गलत लगाते यानी कि 3,000 गुणे 100, अगर कुछ बच्चों ने 12,000 रुपए कर दिया होगा यहाँ पर क्रय मूल्य, तो क्या होता? 1 0 कटा, अब 12 से 300 तो 12, 2 1 2, 5 10, 150, फिर तो 3 6, 1 बचा, 5 10, 3 से 75 काटते तो 25 आता है। अब ये लग की बात है यहाँ पर कि 25% हमारा कोई विकल्प नहीं है। तो इसका मतलब अगर इस तरह से आप लोग लगाते तो 25 विकल्प नहीं होता, तो आपको लगता कि यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है। तो ठीक है, फिलहाल ये ध्यान रखना है कि चाहे मरम्मत पर खर्च हो रहा है, उसने जो भी काम करा, अब जाकर के उसकी मोटरसाइकिल कंप्लीट हुई, तो पूरा टोटल पैसा 12 प्लस 3,000 जोड़ करके होगा। फिर अगला, एक फल विक्रेता ने कुछ संतरे 20 रुपए की 5 के भाव से खरीदे और 20 रुपए में 4 के भाव से बेचे। तो लाभ प्रतिशत, अब देखिए पहली बात यहाँ पर क्या है, कुछ संतरे यानी कि संतरों की संख्या फिक्स नहीं है। तो हम क्या करें, एक संतरे के लिए या 2 संतरे के लिए, मतलब कुछ एक नंबर ले ले, उनके लिए कैलकुलेशन निकालें कि कितने खरीदे कितने का बेचे। ये चीज ध्यान देने के लिए है। 20 रुपए के 5 खरीदे, तो यानी एक कितने का पड़ेगा? 20/5 यानी कि 4 रुपए। तो 4 रुपए का एक संतरा खरीदा और बेचे कितने? 20 रुपए के 4 बेचे, यानी कि 5 रुपए का बेचा। तो पहले तो इस चीज में कंफ्यूजन ना हो, 4 रुपए का खरीद के 5 रुपए का वो बेच रहा। अब लाभ, तो लाभ कितना हुआ? 1 रुपया गुणे 100 बटे खरीद मूल्य कितना था हमारा? 4। 4 से हम 100 को काट देंगे, हल करेंगे तो 25, तो 25% हमारा उत्तर आ जाएगा। तो विकल्प बी इसका सही है। फिर अगला देखेंगे यहाँ पर, 10% की हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य 720 रुपए, यानी हानि के बाद जब बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य क्या होता है? देखिए कभी कभी कोई प्रश्न जो है हमको विकल्प से लगाना आसान होता है। 10%, अब क्रय मूल्य दिए हुए हैं 4, 900, 950, 750, 800। अगर 900 हमारा क्रय मूल्य होता, हानि 10% की होती, प्रतिशत के चैप्टर में पढ़ेंगे 10% का मतलब गुणे 10/100। तो अगर हल करेंगे यहाँ पर 0 0 कट जाएगा तो 90 रुपए हानि होती। 900 की चीज थी, 90 की हानि होती, तो यानी कि 90 रुपए हानि करके यानी कि कम करके बेचते, तो कितने की बेचते हम लोग? 810 रुपए। प्रश्न क्या कह रहा है? 720, यानी कि विकल्प गलत है। बी वाला देखते हैं, 750, 10% की हानि हुई, हल करते हैं इसको, 0 0 0 0 कटा, यानी 75 रुपए हानि हुई। तो 750 की चीज बेची गई, 750 रुपए क्रय मूल्य हुआ, 75 रुपए अगर हानि है यहाँ पर, तो कितने की पड़ेगी? 750 माइनस 75, यानी कितना आएगा? 675 रुपए। तो ये भी हमारा क्रय मूल्य नहीं है, क्रय मूल्य हमारा 720 है, तो ये भी विकल्प नहीं है। सी वाला देखेंगे, तो इस तरह से सी वाला जब देखेंगे तो ये भी निकल के नहीं आएगा। डी वाला देखेंगे, अगर 800 रुपए है तो 800 का 10% निकालेंगे, 0 0 0 0 कटा, तो 80 रुपए हानि आई। अब 80 रुपए अगर हानि कर देंगे तो 800 रुपए की चीज 80 रुपए हानि उठाकर बेचेंगे तो कितने की पड़ेगी? 720 रुपए की हमने बेची, और 720 रुपए है यहाँ पर। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि विकल्प इसका डी सही है। अब जैसे बात हो रही थी यहाँ, ये तो प्रश्न तुम्हारा लग गया समझ की,
कि 10% की हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य 720 है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब इस प्रश्न को लगाएंगे कैसे, तो लगाने के दो तरीके हैं, एक तो हमारा बीजगणित और दूसरा है अंकगणित। आप लोगों में बीजगणित का तरीका तो नहीं होगा एक्स वाला, तो अंकगणित। 10% की हानि। अब यहां पर अगर देख लेंगे कि क्रय मूल्य अगर हमारा 100 रुपए है, क्योंकि 100 में लेकर चल रहे हैं, तो 10% हानि का मतलब 100 पर 10 हानि है, तो हानि कितनी है 10 रुपए। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 90 रुपए, यानी कि 100 की चीज 10 का घाटा करके बेची गई, तो 90 रुपए में बिकी। अब हम ऊपर आ जाए प्रश्न पर। प्रश्न में क्या कह रहा था, विक्रय मूल्य है 720, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय हमें दिया है, क्रय पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य रखेंगे बराबर के आगे, एक एक नियम जब लगाएंगे। चूंकि यहां पर हमारा विक्रय मूल्य कितना है 90 रुपए, तो क्रय मूल्य कितना था 100। देखिए कैसे बना, जो चीज पूछी जाती है एक एक नियम में बराबर के आगे रखते हैं। तो विक्रय मूल्य था हमारा 90, तो क्रय मूल्य 100। जब विक्रय हमारा होगा 1 रुपए, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100/90। जब विक्रय मूल्य हमारा होगा कितना, प्रश्न में दिया हुआ है 720, तो जब 720 होगा तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100/90 गुणे 720। शून्य शून्य कट जाएगा, 9 72, 800 की गुणा 800 रुपए, तो क्रय मूल्य हमारा 800 रुपए निकला। ये अंक गणित से लगा, और बड़ी कक्षाओं में अगर हम जाएंगे तो यही प्रश्न हमारा एक्स मान करके भी लगता है। तो इस तरह से प्रश्न हो गया। तो प्रश्न की समझ से भी हमने प्रश्न लगाया, और विकल्पों के आधार पर भी ये प्रश्न लगा। जब आप पेपर में लगाएंगे तो इतना टाइम नहीं होगा, विकल्प से आपको समझ में आ रहा है तो उससे हम लोग लगा सकते हैं इस प्रश्न को। फिर देखते हैं इसमें, ये तो प्रश्न थोड़ा सा कट गया है। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। वैसे ही है, पुरानी साइकिल 450 में खरीदी, 50 मरम्मत पर कर दिए, तो 450 + 50 यानी कि 500 रुपए कुल मिलाकर उसके व्यय हुए, और 600 में बेची, 600 में बेच रहा है, तो 500 उसको पड़ी, 600 में बेची, तो लाभ कितना हुआ यहाँ पर उसका 100 रुपए। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ गुणे 100/क्रय मूल्य। क्रय मूल्य था हमारा 500, देख लेंगे, शून्य शून्य हट गए, 5 दूनी 10, 20, तो 20% हमारा लाभ आ गया, यानी कि विकल्प सी हमारा सही है। अब आप देख रहे होंगे लगभग जब हम प्रश्न लगा रहे हैं नवोदय के, ये जो भी प्रश्न है ये वर्ष 2000 से लेकर के 2025 तक जो भी पेपर पूछे गए उन सबके प्रश्न। 1200 में एक साइकिल खरीद के 1500 में बेच दी, यानी कि यहाँ पर लाभ हुआ उसका कितना 300। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो 300 यानी लाभ गुणे 100/क्रय मूल्य यानी कि 1200। शून्य 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 यहाँ पर हटे, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 से 100 को काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 25, 25%, तो सीधे 25% निकला है। तो आप लोग देख रहे होंगे 1 से 2 प्रश्न पूछे गए, और सारे ही प्रश्न हमारे इसी तरह से लग रहे हैं। ठीक है, बाकी प्रश्न इसके थोड़े से और बचे हुए अगले वीडियो में करते हैं।